एक महिला ने एक सुनसान द्वीप पर एक अजीब इमारत देखी और उसे देखते ही उसे कुछ जाना पहचाना लगा। जब उसने स्टील का दरवाजा खोलना चाहा तो उसने पाया कि पासवर्ड लॉक पहले ही टूट चुका था। ऐसा लगता है कि कोई पहले ही अंदर जा चुका था। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो उसने एक मैनुअल स्विच देखा। जब उसने लीवर खींचा तो स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसने सतर्क होकर अपना बैग फेंक दिया और अपनी पीठ से पिस्तौल निकाल ली। अंदर की चेतावनी बत्तियां लगातार चमक रही थी। जैसा कि उसने सोचा था, पहले से ही कोई यहाँ आ चुका था। वह गलियारे के साथ चलते हुए एक ऑपरेशन कक्ष में पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति सफेद सुरक्षा सूट पहनकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस बगल में भाप छोड़ते हुए उपकरणों को देखा। अचानक लाउडस्पीकर से अलार्म की आवाज आई, शायद उस व्यक्ति के गलत से आवाज़ के कारण। हालांकि वो व्यक्ति काम में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके पीछे आ चुका था। इस समय स्पीकर से फिर से आवाज आई जिसमें कहा गया कि 3 मिनट बाद विषैली गैस छोड़ी जाएगी। जूलियट ये सुनते ही बेचैन हो गई। वह जानता था कि अगर ये विषैली गैस छोड़ी जाती है तो निश्चित रूप से कोई नहीं होगा। अच्छी बात हुई, जब वह व्यक्ति ध्यान से काम कर रहा था वह उसके पीछे पहुंच गया। उस व्यक्ति ने उसे देखकर तुरंत चौंक कर उसका नाम भी पुकारा। जूलियट को यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे जानता होगा। उसने उससे तुरंत विषमन प्रणाली बंद करने के लिए कहा और साथ ही पहचान गया कि वह वास्तव में डैनियल है। हालात को देखते हुए डैनियल ने उसे बताया कि वह सब रोकने की कोशिश में है। ये कहने के बाद उसने जूलियट के उत्तर का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही कंप्यूटर पर काम जारी रखा। लेकिन लगातार गलतियों की वजह से उल्टी गिनती सक्रिय हो गई और जब 1 मिनट में छोड़ा जाएगा। जूलियट ने यह देखते ही तुरंत उसे रोकने के लिए कहा। डैनियल ने जोर देकर समझाया कि वे यहाँ जहर को रोकने के लिए आए हैं। जाहिर है जूलियट को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर यहाँ आने का असली मकसद किसी को नहीं पता था और वह कैंप से चोरी छुपे आया था। यहाँ ठीक उसी समय पीछे से एक और व्यक्ति आ गया जिसने जूलियट को रोक दिया। जैसे ही वह व्यक्ति उसे मारने वाला था, जूलियट ने मौका पाकर उठकर उसकी ओर झपट्टा मारा। विपक्षी एक तरफ डैनियल ने उनकी चिंता नहीं की, बल्कि जैसे ही दोनों गुत्थम गुत्था हो गए वह कंप्यूटर ऑपरेट करने में जुट गया। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई वह जहर को रोक रहा हो। गैस निकलने वाली थी। समय अब 30 सेकंड से भी कम था और इस समय दबाव मान पहले से ही सीमा पर पहुंच गया था। ठीक उसी समय वे दोनों जीत हार के निर्णय पर पहुंच गए। जब शार्लोट ने कहा कि वे वास्तव में जहरीली गैस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो जूलियट को एक समय के लिए कोई भरोसा नहीं रहा। उसे भी समझ नहीं आया कि उन्हें विश्वास करना चाहिए या नहीं। शार्लोट की निश्चितता सुनकर वह डैनियल को नहीं रोक रही थी और दोनों ही चिंतित होकर कंप्यूटर की तरफ देख रहे थे। स्क्रीन सौभाग्य से अंतिम 2 सेकंड में डैनियल ने सफलतापूर्वक काउंटडाउन को रोक दिया। जब उन्होंने सुना कि अलार्म अब डिसेबल हो गया है और स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी जूलियट को पता चला कि उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया था और वो अंततः सुकून की सांस ले सका। इसके बाद तीनों इमारत से बाहर चले गए और ठीक उसी समय उनका सामना पीछा करते हुए आए जैक और कैसे हुआ। स्टिल उन्हें बंदूक लिए देख जूलियट ने जल्दी से अभी हुई घटना के बारे में बताया, जताते हुए कि दोनों पक्षों में दुश्मनी नहीं है। शार्लोट ने और भी जोर देकर कहा कि उसने पूरे द्वीप के लोगों की जान बचाई है। कैट और उनके साथी सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, पर जैक ने फिर भी उन पर विश्वास करना चुना। आखिरकार उन्होंने इस द्वीप पर कई विचित्र बातें सामने देखी हैं।